जय हिंद दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पाकिस्तान ने सर क्रीक में मिनी कैंटोनमेंट्स बना लिए हैं, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स बना लिए हैं। ये बात राजनाथ सिंह जी ने खुद बोला था भोज एयरबेस से। और अब आसिम मुनीर ने भी कुछ हफ्ते पहले जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात में है, जो सर क्रीक से सिर्फ 350 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पे अटैक करने की धमकी भी दी है। और आज भारत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 नोटैम्स जारी कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान ने अपना जो मेजर एयर स्पेस जो है वो बंद कर लिया है। ये सारे चीज़ें अगर आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं इस समय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर क्रीक का डिस्प्यूट अभी क्या है और यहाँ पे रिस्क क्या है भारत के लिए, और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे रिस्क क्या है, और क्या ये डाइवर्जन है। क्या यहाँ पे सर क्रीक में जो त्रिशूल एक्सरसाइज हो रहा है भारत का, उसके आड़ में यहाँ पे एक जंग होने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और असली गेम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। क्योंकि चिकन स्नैक से भी कुछ न्यूज़ आ रहा है इस समय, या पीओके में कुछ होने वाला है, क्योंकि अब वहाँ तालिबान और पाकिस्तान का जो पीस टॉक्स है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सर क्रीक को थोड़ा हमें 2 मिनट समझना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं अभी की सिचुएशन बताऊं आपको, पहले हमें सर क्रीक के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, डिस्प्यूट के बारे में, तब जाके हम थोड़ा अभी का कंटेक्स्ट समझ पाएंगे। देखिए, सर क्रीक के बारे में आसिम मुनीर ने रिसेंटली जामनगर रिफाइनरी के बारे में धमकी दिया था, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन सर क्रीक के बारे में अगर हम पहले एनालाइज करें तो देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ये 1914 से है। सर क्रीक का डिस्प्यूट, ठीक है, जहाँ कच्छ के जो रूलर थे और सिंध के जो रूलर थे, उन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट था। फायरवुड कलेक्ट करने के ऊपर ये स्टार्ट हुआ था। और ये सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर्स का मार्शी लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी इसको कंट्रोल करेगा वो अरेबियन सी में 200 नॉटिकल माइल्स तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे उसका कंट्रोल रहेगा। मतलब जितने भी फिशरीज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, वो सारा अरेबियन सी में, मतलब कराची के सामने वाला जो एरिया है भारत का, जो गुजरात के उस तरफ वाला जो अरेबियन सी वाला एरिया है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स का कंट्रोल रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे सिर्फ ये बंजर ज़मीन का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, भारत जो है वो रेड कलर का जो लाइन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड कलर का मैप में जो लाइन देख रहे हैं वो भारत का क्लेम है। मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ द क्रीक जो है वो भारत का बॉर्डर है, हम वो मानते हैं। और पाकिस्तान का क्लेम यहाँ पे ये है कि भाई जो ग्रीन कलर का है, जो मतलब ईस्टर्न साइड में है, वो पाकिस्तान का क्लेम है। ब्रिटिशर्स ने 1914 में ये कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था और पाकिस्तान को जो ईस्टर्न साइड का, जो मतलब ग्रीन कलर का जो लाइन है, वो वाला ज़मीन कमिटमेंट दिया था ब्रिटिशर्स ने 1914 में। लेकिन उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के तहत थालवेग प्रिंसिपल करके एक लॉ है, जिसमें वो ये बोलता है कि भाई कोई भी बाउंड्री अगर वाटरवे में आता है तो वो बाउंड्री ईस्टर्न फ्लैंक में नहीं होता, वो वाटर के बीचों बीच होता है या वेस्टर्न साइड होता है। लेकिन थालवेग प्रिंसिपल का पालन जो है वो पाकिस्तान ने नहीं किया, और आज ये डिस्प्यूट के रूप में यहाँ पे हमारे लिए सरदर्द बन के है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। बारिश का जो मौसम होता है जून से लेके ऑलमोस्ट सितंबर तक, सर क्रीक में पूरा कीचड़ होता है या हाई टाइड पानी होता है। लेकिन नवंबर होते ही पानी सूख जाता है। ध्यान से सुनिए, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नवंबर में हो रहा है और नवंबर में पानी सूख जाता है और हार्डन सरफेस हो जाता है। और ये वो टाइम है जब टैंक्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्टिलरी, ये सारी की चीज़ों की मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए ये जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसिम मुनीर अयूब खान, जो खुद भी एक फील्ड मार्शल था, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अयूब खान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को लॉन्च किया था लैंड और एयर से, यही सर क्रीक के अंदर।
और ये अप्रैल का टाइम था जब ये ऑपरेशन हुआ था। और उस टाइम पे उसको यूएस ने नए नए टैंक्स दिए थे, पैटर्न टैंक्स दिए थे, F-86 जेट्स भी दिए थे। और फिर उसके बाद में भारत ने चीन के साथ जो वॉर लड़ी थी 1962 में, तो उससे भारत के पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट इकट्ठा हो गया था, इसलिए भारत ने आराम से पाकिस्तान को हरा दिया था उस वॉर में। लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी सर क्रीक से हमला करने की कोशिश की थी और हार गया था। ये जो मैप में आप रिलायंस का रिफाइनरी जो मैप मैप में देख रहे हैं, यहाँ से लेके अगर आप सर क्रीक का जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ का जो डिस्टेंस है ये लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है। मतलब कोई भी छोटी मोटी मिसाइल जो है वो यहाँ तक आ सकता है। हालांकि भारत का भुज में, ये जो भुज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एयरबेस है जहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इस बार पाकिस्तान ने अगर यहाँ इस इलाके से, जो मैप में मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, सर क्रीक से लेके यहाँ पे रिलायंस जामनगर रिफाइनरी या कहीं पे भी भारत के अंदर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा इस बार। ये चेतावनी राजनाथ सिंह जी ने दी है, राइट। और अब रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने एक और स्टेटमेंट रिलीज की है। क्या रिलीज किया है ये देखिए, इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशन। ये राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इलेबोरेट वे में बोला है। और मतलब आजकल आप अगर बोलें, देखेंगे ना, ऑलमोस्ट हर हफ्ते, लिटरली हर हफ्ते राजनाथ सिंह जी ये बात बोलते हैं। या तो वो पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं या वो बोलते हैं कि भारत को वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए। और बीच में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनिल चौहान जी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई इस बार पाकिस्तान का ज्योग्राफी चेंज होगा अगर जंग हुआ तो ये बहुत ही अनयूजुअल है। हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते, जनरली वो काफ़ी मेजर्ड रिस्पॉन्सेस देते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि जो नोटैम जो है, मैं आपको अभी नोटैम दिखाता हूँ। भारत, एक मिनट, 5 नोटैम्स लिटरली सेले इशू हुआ है। एक तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं गुजरात और राजस्थान में जो पूरा सर क्रीक को कवर करता है, सर क्रीक ही नहीं, इनफैक्ट पूरा राजस्थान में हमारे जितने भी एयरबेसेस हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में अरेबियन सी के अंदर आप देख रहे हैं मुंबई के बाहर, गुजरात के बाहर, ये पूरा एरिया में, इनफैक्ट कोंकण तक, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक यहाँ पे इशू हुआ है नोटैम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब अचानक जो राजस्थान में एक और जगह है वहाँ पे भी ऑलरेडी एक नोटैम है, नोटैम के ऊपर नोटैम इशू हो गया। मतलब ये नोटैम जिस एरिया में ऑलरेडी था उसके ऊपर एक और नोटैम इशू हो गया। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि माना जा रहा है कि भाई जो ये वाला जो नोटैम है उसका जो ऑल्टीट्यूड है 40,000 फीट तक है। और फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर भी 120 किलोमीटर का एक नोटैम इशू हुआ है यहाँ पे। अब माना जा रहा है कि अस्त्रा मिसाइल यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी अटकलें लगानी स्टार्ट कर दी। और माय बैड, ये वाला जो था इसमें 40,000 का ऑल्टीट्यूड तक भारत ने नोटैम इशू किया है। तो चल क्या रहा है यहाँ पे, 5 नोटैम भारत ने इस समय इशू किया है। ये बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत रेयरली होता है ये। देखिए, और अगर पाकिस्तान बाय चांस रिलायंस का जो जामनगर का रिफाइनरी है उस पर अटैक करने में सफल होता है, तो इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल ना खरीदे, रशिया की ऑयल की प्रोसेसिंग ना खरीदे। और फ़ायदा और किसका है? सऊदी अरेबिया का है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो ऑयल का सप्लाई है भारत को वो कम हो चुका है। पिछले 3 साल में भारत ने रशिया के साथ अपना जो 40% ऑयल सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर दिया है, और सऊदी अरेबिया के साथ जो ऑयल भारत खरीदता था वो कम कर दिया है। तो इसमें फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप का भी है, यूएस का भी है, और सऊदी अरेबिया का भी है, और पाकिस्तान का भी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया के सामने थोड़ा आजकल वो चौड़ा बनते फिर रहा है ना, ट्रंप को देने के बाद, क्या देने के बाद वो आप समझ सकते हो। तो पाकिस्तान को भी इसमें एक थोड़ा एक ढाल मिल जाएगा। वापस वो सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करेंगे, और वापस यूएस का जो डीप स्टेट का जो मीडिया है वो वापस भारत के अगेंस्ट आर्टिकल्स छापेगा, और भारत को यहाँ साइकोलॉजिकली और मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली एक हिट करने की यहाँ पे कोशिश की जा सकती है। मे बी, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन
पाकिस्तानी जो बेवकूफ़ जिस तरह के बेवकूफ़ हैं वो पहले ही बता देते हैं, राइट? तो आसिम मुनीर ने भी ये बात बोली थी कि भाई इकोनॉमिक लॉस में देने की कोशिश करो। वो बात अलग है कि उसके बाद में हम कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हो सकता है हम आसिम मुनीर को असैसिनेट भी कर दे, क्या पता, भारत कर दे। लेकिन वो अलग बात है, वो हारते हमेशा हैं पाकिस्तानी, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं। तो पाकिस्तानियों का ये एक चीज़ है कि भाई वो बार बार हारते हैं लेकिन बार बार कोशिश करते रहते हैं। तो क्या वापस वो एक और फेल्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं? तो भारत के लिए एक चैलेंज आज नहीं तो कल है। देखिए, हो सकता है इस हफ्ते ना हो सकता है कुछ महीने बाद हो, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज़ होने वाली है? आप लोग कमेंट्स में भी मेरे को लिख के बता सकते हो। और अब अचानक ओआईसी ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, अचानक आउट ऑफ द ब्लू इशू कर दिया है कि भाई कश्मीर के लोगों को अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का हक है, इंडिया का इलीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर। अचानक से ये स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो ये प्रेशर बिल्ड कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? और चिकन्स नेक की अगर मैं बात करूँ तो, और मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से को इनवाइट करके बैठा हुआ है बांग्लादेश में, और ये जो बंदा है ये चिकन स्नैक के पास गया था एक पाकिस्तानी आर्मी के डेलीगेशन के साथ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एलईटी का एक कमांडर, एक टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशंस का डेसिग्नेटेड टेररिस्ट चिकन स्नैक, मतलब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के इलाके में जाके भाषण भी दे रहा है। तो बांग्लादेश अपने तरीके से, पूरी तरीके से प्रोवोक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, ऐसा एक संकेत हमें मिल रहा है। अब ये कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्तों में होगा, महीनों में होगा, ये हमें अंदाज़ा नहीं है इस समय, लेकिन बहुत ही क्लोजली मैं इसको ट्रैक करूँगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग लिख के मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं क्लोजली ट्रैक करूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।